नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा से सत्ता में वापसी कर चुकी है। सरकार का योगी आदित्यनाथ ने इस्तीफा भी दे दिया है और जल्द ही उम्मीद जताई जा रही है कि होली से पहले नई सरकार का गठन की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के वक्त अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया था, लोक कल्याण संकल्प पत्र। उसको लेकर के लगातार हम बराबर आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले सशक्त नारी के नाम से जो सेगमेंट किया था, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ बात कही थी, फिर किसानों के लिए बात कही थी, तो किसानों का हमने बताया। अब इस तीसरे जो हमारा एपिसोड है, इसमें उसी के साथ सरकार ने शिक्षा की व्यवस्थाओं के लिए कौन कौन से वादे किए थे जनता से, आज हम उसको लेकर के बात करेंगे। तो सरकार ने वादा किया है सुगम शिक्षा के नाम से ये पूरा सेगमेंट निकाला है। सुगम शिक्षा की बात करेंगे और ये देखेंगे कि आखिर सरकार कब तक इसको पूरा करेगी। सबसे पहला, हम ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत सभी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के अनुकूल फर्नीचर जैसे टेबल, बेंच आदि उपलब्ध कराएंगे। उन्हें स्मार्ट विद्यालयों के रूप में विकसित करेंगे। यानी स्मार्ट विद्यालयों को विकसित करना एक सबसे बड़ा वादा भारतीय जनता पार्टी की और योगी आदित्यनाथ का ये वादा है कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत हम वो पूरी करेंगे। हालांकि स्कूलों की जो व्यवस्था है उसको लेकर के सरकार ने भी 5 साल पूरा किया है और लगातार सवाल उठते रहे। आम आदमी पार्टी ने लगातार सवाल उत्तर प्रदेश में जो सरकारी स्कूलों को लेकर उठाती रही है। अब उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ के पास एक बड़ी चुनौती होगी कि आखिर इन सब जो वादा कर दिया है और उसी के साथ जो मिशन चलाया है ऑपरेशन कायाकल्प, इसको लेकर के कैसे पार पाएंगे। दूसरा, माध्यमिक विद्यालय नवीनीकरण मिशन शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 30,000 माध्यमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण किया जाएगा। यानी शुरुआत तौर पर 30,000 माध्यमिक विद्यालयों को लिया जाएगा। इनका बुनियादी ढांचा जैसे कि ऑडियो वीडियो प्रोजेक्टर रूम के साथ स्मार्ट क्लासरूम का निर्माण, पुस्तकालय का निर्माण, कंप्यूटर लैब, साइंस आर्ट रूम का निर्माण और उसी के साथ वाईफाई की व्यवस्था माध्यमिक विद्यालयों में कही गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के अगर हालात देखेंगे तो खस्ता हाल नजर आते हैं और हमेशा से सरकारों का यह रवैया रहा है कि सरकारी जो स्कूल्स होते हैं उन पर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश में किसी भी गांव शहर में आप चले जाइए तो सरकारी स्कूलों की हालत बहुत बदहाल स्थिति में लगेगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार इस वादे के साथ आई थी लेकिन उसको पूरा करने में नाकाम रही और उसी के साथ अब फिर से ये बात कह दी है कि 30,000 माध्यमिक विद्यालयों में फिर से ये वाईफाई, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरीज का निर्माण करेंगे। तो ये देखना अहम रहेगा कि इस बार कैसे क्या कुछ व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जाएगा। हायर एजुकेशन इनोवेशन मिशन शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रदेश के कॉलेजों में ITI और पॉलिटेक्निक समेत बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण किया जाएगा। अब इन ढांचों का नवीनीकरण क्या होगा, उसमें बताया है कि प्रत्येक महाविद्यालय में आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्मार्ट क्लासरूम। दूसरा, STEM पाठ्यक्रमों के अंतर्गत अनेक प्रयोगशालाओं के नवीनीकरण की व्यवस्था, वैज्ञानिक और तकनीकी पुस्तकों की उपलब्धता यानी लाइब्रेरीज का वहां पर निर्माण होगा। और उसी के साथ ये 3 अहम बातें हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए कही गई हैं। उसमें देखिए अहम क्या रहता है, क्योंकि सरकारी शिक्षण व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश के अंदर है वो हमेशा से सवालों के घेरे में रही है और शिक्षा मंत्री हमेशा से उसको जवाब देते से बचने नजर आए हैं। लेकिन इस बार ये देखना होगा कि शिक्षा व्यवस्था की अगर इतनी बड़ी वादे सरकार कर रही है अपने दूसरे कार्यकाल में, क्योंकि जनता ने एक बार फिर से दूसरे कार्यकाल ने मौका दिया है सरकार को 5 साल के लिए, तो अब सरकार क्या कुछ अहम जिम्मेदारी निभाएगी ये देखना बहुत अहम रहेगा। अगला पॉइंट, हमें सुनिश्चित करेंगे कि हर मंडल में कम से कम एक विश्वविद्यालय हो, यानी हर एक जोन में एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात सरकार की तरफ से कही गई है। हालांकि ये इतना आसान काम नहीं होगा और लगभग जो 5 सालों का सरकार ने समय दिया है, ये 5 साल का समय भी बहुत कम है। तो ये देखना अहम रहेगा कि आखिर इतना बड़ा जो वादा कर दिया है ये पूरा कब तक होगा और कैसे होगा। अगला, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ विश्वविद्यालयों के निर्माण को पूरा करेंगे, जिसके तहत कुछ जिले दिए हैं। इन जिलों में विश्वविद्यालयों को बनाया जाएगा जो अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी, यहां प्रधानमंत्री खुद फाउंडिंग स्टोन करने आए थे। लखनऊ में यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ पुलिस एंड फॉरेंसिक साइंस, अयोध्या में आयुर्वेद के लिए आयुष शैक्षणिक संस्थान, गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय, प्रयागराज में राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ विश्वविद्यालय और उसी के साथ मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय। ये इन विश्वविद्यालयों को अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत बनाया जाएगा और उसी के साथ इनमें कई सारी अहम सुविधाएं भी इन विश्वविद्यालयों में दी जाएंगी। सरकार ने इस 5 साल के कार्यकाल में इसका मिशन रखा है और ये जो प्रोजेक्ट है ये योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल होना बताया जाता है कि इस बार अगर सत्ता में आए तो वो करेंगे। सत्ता में चूंकि आ चुके हैं तो अब ये देखना अहम होगा कि कब तक इसको पूरा करेंगे। अगला पॉइंट, लखनऊ एवं नोएडा में
डिजिटल अध्ययन एकेडमी की स्थापना करेंगे। लखनऊ, नोएडा, 2 शहरों में डिजिटल अध्ययन एकेडमी की स्थापना करने की बात कही है। अब ये काम कब तक पूरा होगा, इस पर हमारी नजरें बनी हुई हैं। 250 करोड़ की लागत के साथ विश्वकर्मा तकनीकी उन्नयन कार्यक्रम शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए ब्लॉक में ITI की स्थापना की बात कही गई है। ITI की स्थापना 2500 करोड़ की लागत के साथ की जाएगी। कार्यक्रम का नाम रखा है विश्वकर्मा तकनीकी उन्नयन कार्यक्रम। व्यावसायिक प्रशिक्षण युवाओं को दिया जाएगा और युवाओं के जो रोजगार की बात है वो सरकार, हालांकि ये सरकार हमेशा से रोजगार के सवालों के घेरे में रही है, जिससे सरकार का पूरा आला तंत्र से जवाब देने से बचता रहा है। इस घोषणा पत्र के माध्यम से ये बात कही है, तो ये देखना अहम होगा कि बात पूरी करती है कि नहीं करती, क्योंकि एक बार के बाद 1985 के बाद दूसरी बार पहली बार कोई ऐसी सरकार है जिसको दोबारा से उत्तर प्रदेश ने दूसरा कार्यकाल करने का मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार है, अब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और उसी के तहत उत्तर प्रदेश के अब तक के इतिहास में योगी आदित्यनाथ एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है भारतीय जनता पार्टी के चेहरे से। अब भारतीय जनता पार्टी ने फिर से इनको चेहरा बनाया, देखना अहम रहेगा। अगला पॉइंट, हम सभी महापुरुषों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जीवन गाथाओं को शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। हालांकि विद्या भारती के जितने भी स्कूल्स हैं उनमें ये पहले से ही चलता है, अब इसको लेकर के शैक्षिक पाठ्यक्रम में और जो अन्य हैं उनको भी लेकर के ये कार्य, जो हमारे महान व्यक्तित्व करके एक सरकार के जो सरकारी तंत्र हैं और उसी के साथ जो सरकारी स्कूल्स में हमारे महान व्यक्तित्व से एक किताब आती है, वो किताब पढ़वाई जाती है, वो इन्हीं शैक्षिक पाठ्यक्रम के शामिल है। महापुरुषों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को लेकर के कही जाती है। तो अब ये देखना अहम होगा कि इतने सारे जो वादे योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार ने पिछले चुनावों में किए हैं, तो इन चुनावों का जो नतीजा है वो भी आ गया है और उसी के साथ जनता ने खूब भर भर के उनकी झोली में वोट दिए हैं। तो अब ये देखना अहम होगा कि आखिर सरकार का ये जो तंत्र, जो नई कैबिनेट बनेगी और उसी के साथ योगी आदित्यनाथ खुद इन चेहरों पर और उसी के साथ जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे या नहीं, ये देखना अहम रहेगा। इसी के साथ हमारा ये अगला एपिसोड जो युवाओं के ऊपर होगा उसके लिए ज़रूर हमें देखिएगा, कैच करिएगा हमारे ऑफिशियल पेजेस पर, आपको वो मिल जाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।